है, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को। देवता लोग सभी आए हैं कहाँ? माता सरस्वती के द्वार पर। माता सरस्वती से कहते हैं कि देवी, आपने हमारे कहने पर मंथरा की बुद्धि में परिवर्तन कर दिया, लेकिन मेरे कहने पर अब आप भरत की बुद्धि को फेर दो। बोले क्यों? बोले भरत राम से बहुत प्रेम करता है, ये मनाने के लिए जा रहा है राम को, ऐसा ना हो कि लेकर के कहीं आ जाए तो सारा प्रोग्राम ही फेल हो जाए। राम भरत की बात टालते नहीं है कभी। माता सरस्वती कहती कर देवताओं, मोह से कहो कहत भरत मति फेरी। हजारों आंखें होने के पश्चात जिसको सुमेरु न दिखता हो, ऐसी तुम्हारी स्थिति है। मैं दुनिया में सबकी बुद्धि फेर सकती हूँ, मति फेर सकती हूँ, लेकिन मैं भरत की मति नहीं फेर सकती। तुलसी बाबा राम कथा के प्रारंभ में लिखते हैं, प्रथम प्रणाम भरत के चरना, जासु व्रत नेम जाई नहीं वरना। और पूरी राम कथा उठाकर आप देख लीजिएगा, जिसमें भरत ही एक ऐसा पात्र है कि जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी बेचारा सजा पा रहा है। कोई गलती नहीं थी भरत की, लेकिन फिर भी जो सजा पा रहा है वो है भरत। राम जी को मनाने के लिए पूरा परिवार, पूरा राज्य अपने साथ लेकर के गए, रिश्तेदारों को सब के लेकर के गए। मेरी नहीं मानेंगे तो माता की मानेंगे। एक माँ के कहने से जा सकते तो दो माता के कहने से आ भी तो सकते हैं। माँ को लेकर गए, गुरु जी को लेकर गए, ससुर जी को लेकर गए, मंत्री संतरी सबको ले गए, प्रजाजन सबको ले गए, किसी की तो मानेंगे। भरत जी महाराज पधारे हैं। भगवान राम जी का और भरत का जब मिलन होता है ना, जहाँ पर माता वन देवी, जहाँ राम जी ने पर्णकुटी बनाई है और राम जी लखन जी और माता जानकी रहने लगी, तो वर्णन करते हैं कि वन देवी आई भगवान राम जी के पास। बहुत सावधानी से सुनेगा इस प्रसंग को। वन देवी ने राम जी से आकर के कहा कि प्रभु, आप मेरे यहाँ पधारे हो, मेरे अढ़ेव भाग्य है, मैं आपकी को सेवा करना चाहती हूँ। प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तो राम जी कहते बाकी तो सब ठीक है, घर नहीं होगा तो पर्णकुटी बना लेंगे, हाँ? और भोजन की जगह फल ग्रहण कर लेंगे, जल सरोवर से पी लेंगे, शयन के लिए बालू पर ही सो जाएंगे, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो मेरे लिए, राम जी कहते हैं, तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते में जितने कंकड़ पत्थर हैं सब हटा देना। वन देवी ने कहा, प्रभु जिस रास्ते से आप आ चुके हो उसके कंकड़ पत्थर क्यों हटाओ? अरे जिस रास्ते आपको जाना है उसको हटाओ ना, मैं आगे। आप तो आ चुके हो, अब क्यों हटाओ कंकड़ पत्थर? तो राम जी कहते हैं, और यही बात आपको दिल को छू जाने वाली बात है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। राम जी कहती है वन देवी से कि मैं तो सहन कर लूंगा सब कुछ, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मनाने के लिए मेरा भरत भाई जरूर आएगा, और अगर उसके पाँव में कहीं कंकड़ पत्थर लगेगा तो वो ये बात सोच करके डर जाएगा उसका दिल कि मेरे कारण मेरे भाई को कितना कष्ट उठाना पड़ा है, इसलिए तुम कंकड़ पत्थर सब हटा दो। तो माता वन देवी को संदेह हो गया। वन देवी कहती, प्रभु क्या अयोध्या का राजा, क्योंकि अभी राजा बन चुके हैं ना, हाँ, और यही बात भगवान राम जी भी कहते हैं, किसको? बाली का उद्धार किए हैं ना, तब बाली ने कहा तुम्हारी मेरी क्या शत्रुता है? तो राजा रामचंद्र कहते हैं कि अयोध्या के नरेश है राजा भरत, और उन्हीं का मैं भाई हूँ, और मेरा दायित्व बनता है कि जहाँ अधर्म होता है मैं उसका खंडन करूँगा। ये पूरी प्रजा रघुकुल की है। तो राजा राम जी से वन देवी कहती है, प्रभु राजा अयोध्या का सम्राट भरत, क्या वो इतना कोमल है कि कंकड़ पत्थर रखने से वो घायल हो जाएगा? तो राम जी कहते नहीं, मेरा भाई भरत तो इतना कठोर है कि एक बार तो अगर इंद्र का वज्र भी उसके सीने से लगेगा तो वो भी टूटकर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई को क्षति लेश मात्र भी नहीं होगी। इतना कठोर है मेरा भाई, लेकिन वो मुझसे प्रेम ही इतना करता है कि अगर उसने ये सब देखा तो वो टूट करके बिखर जाएगा मेरा भाई।
इतना प्रेम करते हैं राम जी। ऐसे चरित्र की कथा है। भरत लाल ने बहुत प्रार्थना की राम जी से, लेकिन राम जी ने आने से मना कर दिया है। और राम जी से प्रार्थना करी तो भरत लाल ने, तो भगवान राम जी की पादुका लेकर के भरत पधारे हैं। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला, राम की निशानी, राम भक्त ले चला है, राम की। प्रभु का चिन्ह